हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि अच्छे होंगे आप लोग और अच्छी चल रही होगी आपकी पढ़ाई। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के बारे में, जो कि क्लास 10th का है। इससे पहले प्रश्नावली 1.1 हम क्लियर कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। तो चलिए हम सवाल को पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन और समझते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो देखिए 1 नंबर में क्या कर रहा है सवाल। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कर रहा है, सभी का अभाज्य गुणनखंड निकाल करके उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, दर्शाना है। तो चलिए हम प्रश्नावली 2 का 1 नंबर का सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालने वाले हैं। क्या दिया हुआ है 1 नंबर में 140, इसलिए इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के सीधा हम लघुत्तम निकालेंगे, इसका लॉसा जिसको कहते हैं। चलिए 2 से लगाएंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है कि सबसे कम से जो लगे, सबसे कम से पहले लगाएंगे, फिर उससे ज़्यादा पहले बार ही ज़्यादा नहीं लगा देंगे, कम से शुरू करेंगे। क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 35 हो जाएगा, 35 दूनी 70। फिर 5 से लगेगा, 5 7 35। तो हम लिखेंगे 140 बराबर क्या हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 2 बार आया 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। तो ये हो गया क्या, हमारा आंसर हो गया। अब इसी का हम दूसरा नंबर सवाल देखेंगे कि 156 दिया हुआ है, इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। 2 से लगाएंगे, 2 7 14 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 3 6 2 9 18। फिर 3 से लगेगा 13 3 39। क्या हो जाएगा था 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 1 का ही क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। 1 3 और 4 आप खुद से ट्राई कीजिएगा, और कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें से बहुत बच्चा फंसता है, और हम भी जब पहली बार बना रहे थे आप लोग के समय जैसे थे, तो हम भी उसमें फंसे थे। इसी कारण वो देख लीजिए, इसमें डायरेक्ट लगेगा कितना से, 17 से। 17 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 437। फिर उसके बाद लगाएंगे 1900, 19 से लगाइएगा क्या जाएगा, दूनी 38, 19 दिया 57। बस हो गया, इसका यही होगा। क्या हो, अभाज्य गुणनखंड। अब नहीं लगेगा किसी से, तो यहाँ लिखेंगे 74 29 और क्या हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। यही हो गया इसका आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 2 देखने वाले हैं। देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, दोनों का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा क्या करना है, लघुत्तम और महत्तम दोनों निकालना है। उसके बाद जांच करना है कि दो संख्या को गुणनफल के बराबर में उसका महत्तम और लघुत्तम होता है कि नहीं। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 1 को लिखते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि बराबर करके दोनों बराबर आता है कि नहीं। यहाँ दिया हुआ है 26 और 91। दोनों का पहले LCM निकाल लेंगे हम, और HCF निकाल लेंगे। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले निकालेंगे 26, 2 से लगाएंगे, क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर 91 का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 से लगाएंगे, 13 7 91। क्या हो गया इसका 26 का 26 बराबर 2 गुना 3, 91 बराबर क्या हो गया 7 गुना 13। सॉरी यहाँ 3 नहीं, यहाँ 13 है। तो LCM बराबर क्या होता है
LCM बराबर LCM बराबर हो जाएगा, जो मिलता है उसको क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों पेयर में है तो ये दोनों को मिला देंगे ऐसे करके। क्या हो जाएगा, 2 × 7 × 13 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 182। और लिखेंगे HCF बराबर क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट जो मिल रहा है वही होगा, दोनों में जो कॉमन है, क्या कॉमन है दोनों में, 13 कॉमन है। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, 13। तब हम जांच करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, दो संख्या का गुणनफल उसके HCF और HCF के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ हम लिखेंगे RHS बराबर LHS। दो संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, 26 × 91 बराबर क्या हो जाएगा, 182 × 13। दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों गुना कीजिएगा तो आएगा आपको 23 68 बराबर, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 23 66। यही हो गया आपका आंसर, RHS बराबर LHS। अब हम 2 का 2 नंबर देखते हैं, क्या कर रहे हैं, इनमें 510 और 92 लिख लिया सब ना, 510 और 92। इसका क्या करेंगे, सबसे पहले आवाज़ गुणनखंड निकाल लेंगे 510 का और 92 का। क्या लगाएंगे, सबसे पहले 2 से लगाएंगे, क्या भाई 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 5 10। फिर किससे लगाएंगे हम, 3 से लगाएंगे, 8 दिया, क्या आ जाएगा, 3 8 24, 3 5 15। फिर किससे लगाएंगे, 3 से नहीं लगा, फिर 5 से लगाएंगे, इसका ना 5 17। क्या हो जाएगा, इसका आवाज़ गुणनखंड बराबर 510 बराबर 2 × 3 × 5 × 17। अब हम निकाल लेते हैं 92 का आवाज़ गुणनखंड, 2 से लगाएंगे, 4 8 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, 4 2 6, अब नहीं लगेगा, क्या फिर से लिख लेंगे 92 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 23। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, इसका LCM ये दोनों मिल रहा है कॉमन इसमें, तो ये दोनों 2 को क्या लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख देंगे हम। क्या है, दोनों को मिलाकर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 × 2 × 2, सॉरी 2 नहीं है, 3 हो जाएगा, 3 × 5 × 17 × इसको हम नीचे में लिख लेते हैं × 23। क्या है, ये यहाँ नहीं हटा इसलिए हम नीचे लिख लिए 23। इसका LCM बराबर हो जाएगा 23,460। अब लिखेंगे हम HCF बराबर क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन मिल रहा है वही क्या होता है, HCF होता है, हाईएस्ट पावर जिसमें होता है। तो क्या है, 2 मिल रहा है, 1 ही 2 है, यहाँ क्या हो जाएगा, HCF बराबर 2। तो हम इसको हम जांच लेते हैं कि RHS बराबर LHS बराबर RHS है कि नहीं। तो यहाँ लिख देंगे LHS = RHS। तो 2 संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, 510 × 92 बराबर क्या है, 23,460 × 2। हम दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको, 46,920 बराबर, यहाँ भी आ जाएगा आपको 46,920
20। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। मैथ में सही है। अब चलिए इसी का हम 3 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले 336 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या क्या है, 2 से लगाएंगे, 2 1 9 2 2 6 के 12 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 8 16 2 6 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 6 8 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 2 1 ना 2, 3 7 21, तो क्या हो जाएगा 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब हम 54 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 2 7 14, 3 से लगाएंगे, 3 9 27, 3 3 9, तो फिर हम यहाँ नीचे लिख लेंगे 54 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 3 है ना। चलिए हम इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। हम एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों में पहले देख लेंगे कॉमन क्या क्या आ रहा है। देखिए ये 2 कॉमन आ रहा है, इसका इधर नहीं आ रहा है, फिर 2 नहीं है, फिर इसका क्या है 1 3 कॉमन आ रहा है। हम 3 3 का क्या करेंगे पेयर बना लेंगे। देखिए दोनों 2 क्या लिखेंगे मिलाकर 1 2 लिखेंगे, फिर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, दोनों 2 मिला के आ जाएगा 1 3 हो जाएगा गुना 3 गुना 7। कैल्शियम कितना आ जाएगा बराबर देख, जिससे गुना कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 3024। इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया। हम लिखेंगे हमने HCF बराबर HCF बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वही होगा 2 गुना 3, क्या हो जाएगा बराबर 3 दूनी 6। HCF क्या हो जाएगा 3। अब इसको हम चेक करेंगे LHS इक्वल टू RHS। तो LHS क्या हो, 2 संख्याओं का क्या हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है 336 और 54, तो यहाँ लिखेंगे हम 336 गुना 54 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें क्या है एलसीएम गुना HCF, तो एलसीएम कितना निकला है 30 24 गुना 6। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 18,144 बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 18,144। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखिए प्रश्न संख्या 3 देखने वाले हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्या पूर्णांकों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या करा अभी अभाज्य गुणनखंड के द्वारा नीचे दिया गया है पूर्णांक, उसका HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। जिस तरह से हम ऊपर वाला का अभाज्य गुणनखंड निकाल करके और HCF LCM और HCF ज्ञात किए हैं, उसी तरह से हम इसको भी बनाने वाले हैं। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 3 का 1 नंबर सबसे पहले बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 12 का निकालेंगे। देखिए 2 से लगाएंगे 2 6 दूनी 12, 2 से लगाएंगे 2 3 6, फिर 15 का निकाल लेंगे 3 5 15, फिर 21 का निकाल लेंगे
3 7 21 निकल गया। अब लिखेंगे 12 बराबर क्या क्या है 12 में, 12 का आवाज गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3। उसके बाद 15 का निकालेंगे, 15 क्या क्या है 3 गुना 5। उसके बाद क्या है 21 है, 21 का निकालेंगे क्या हो जाएगा 3 गुना 7। तो यहाँ लिखेंगे हम HCF LCM निकालेंगे। सबसे पहले LCM बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले पेयर बना लेंगे। तीनों में पेयर किसका किसका है, देखिए तीनों का पेयर बन रहा है। तीनों 3 मिला क्या हो जाएगा 1 3 हो जाएगा। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आएगा आपको 420। यहाँ लिख देंगे बराबर 420। 420 आया। HCF क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू जो दोनों तीनों में कॉमन आ रहा है क्या 3, तो क्या हो जाएगा 3 इसका HCF हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब देखिए ये दोनों आसान है, ये दोनों आप खुद से ट्राई करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं तो इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। लेकिन आप लोग दोनों को खुद से बना करके देखिए। अब हम प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या करा है HCF 306 657 का दिया हुआ है कितना 9 दिया है। LCM इतना का ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों का क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है और LCM हमको क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और दोनों संख्या दिया हुआ है। तो इसका एक फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला क्या होता है बताते हैं आप लोगों को। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCF। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है HCF और LCM के बराबर होता है। यहाँ देखिए दो संख्या दिया हुआ है 306 और 657 और HCF दिया हुआ कितना 9। यहाँ देखिए हम लिख लिए हैं दो संख्या बराबर कितना कितना है 306 है और 657। HCF कितना बराबर कितना है 9 है। LCM बराबर वाट मतलब LCM हमको निकालना है। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, LCM बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, देखिए इसी में से हम छाट लेंगे। क्या LCM हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा HCF इससे क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो दो संख्या गुणनफल कितना हो जाएगा लिखेंगे 306 गुना 657 बटे 9। देखिए 34 बार में ये दोनों कट जाएगा। कितना 34 गुना 657 बचेगा तो कितना हो जाएगा 22,338। ये क्या हो जाएगा आपका यही है आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं। क्या कर रहा है 5 में, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यह कह रहा है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या n है, ठीक है, के लिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 6 क्या है n है, ये 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखिए इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होना चाहिए वो क्या होना चाहिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और गुना 5 ये दोनों आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए, तभी क्या होगा वो 0 से पर समाप्त होगा। अन्यथा कोई भी संख्या रहेगा तो क्या हो जाएगा 0 पर समाप्त नहीं हो जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे हम सीधा लिखेंगे नहीं, क्योंकि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में आए।
क्या है कि यहाँ पे कुछ छूट रहा है कि क्या कंडीशन होना चाहिए गुणनखंड में। तो जब उसके वाज गुणनखंड में क्या ऐड कर लेंगे आप लोग, 2 × 5। इसका वाज गुणनखंड में कितना है, 2 और 5 आए, दोनों आए, तभी क्या होगा, 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा क्या होगा, वह 0 पर समाप्त नहीं होगा वह संख्या। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखने वाले हैं। क्या कर रहा है 6 में, देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो क्या करना है, इसको हमको व्याख्या करना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। देखिए, अब भाज्य संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, वह संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी क्या होना चाहिए, अन्य संख्या से भी विभाजित होना चाहिए, तब क्या होगा, वो भाज्य संख्या कहलाता है। तो चलिए, एक से अब दो, एक क्या होना चाहिए उसका, 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो चलिए इसको हम देखते हैं इसका कितना है गुणनखंड। देखिए इसको सॉरी, देखिए अब इसमें देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या रहा है। देखिए 13 कॉमन आ रहा है इसमें, तो 13 क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। यानी कि 7 × 11 गुना यहाँ क्या आ जाएगा, 1 + 1 क्या आ जाएगा, 13 क्या आ जाएगा, कर सकते हैं 77, 1 78 हो जाएगा, सॉरी 78 होगा ना। क्या आ जाएगा, 13 × 78। अब इसको देख लेते हैं, इसमें कॉमन क्या रहा है, इसमें भी कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, कॉमन ले लेंगे 5। 7 × 6 × 5 का जब क्या आ जाएगा, 5 × 5 × 4 × 3 × 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 × 6 = 42, 42 से 1 से गुना करेंगे क्या हो गया, 42 से होगा। 42 से गुना 4 कितना हो जाएगा, 168। 168 दिया 504, 504 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 504 ही होगा। उसमें 1 क्या करेंगे, ऐड है, जोड़ है, तो 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 505। क्या हो जाएगा, 5 × 505। देखिए ये दोनों संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि क्या है इसका 2 से अधिक क्या है, भाज्य गुणनखंड है, 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है। या क्या भाज्य संख्या होने के लिए क्या होना पड़ता है, उसको कंडीशन क्या है, या तो 1 से कटे और नहीं तो स्वयं से कटे, तो वो क्या होता है, भाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य संख्या होता है, और भाज्य संख्या क्या होता है कि 1 से 2 से अधिक उसका क्या हो, अपवर्त हो। तो इसमें क्या है, 13 भी है, 78 भी है, इसमें इसका भी क्या है, 5 भी है और 505 भी है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः यह भाज्य संख्या है। बस हो गया, यही इसका क्या आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ने वाले हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है, लेकिन ये क्या है, बनाने में बहुत छोटा है और बहुत आसान है। ठीक है, देखते हैं हम कैसे बनेगा। देखिए आप लोग समझ जाइएगा तो बिल्कुल चुटकी में बना लीजिएगा इसको। सिर्फ ये देखने में बड़ा लगता है, लेकिन बनाने में बहुत आसान है। देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान सॉरी किसी नहीं है, इसी है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्या कर रहा है, सोनिया को कितना देर लगता है उसका चक्कर लगाने में, पथ का मतलब कोई भी, देखिए मान लीजिए ये वृत्ताकार क्या है,
मैदान है, और ये साइड साइड से क्या है, ये पाथ है। तो यहाँ से मान लीजिए सोनिया है, ये क्या है, ये सोनिया, और ये क्या है, रवि। तो सोनिया को कितना देर लगता है, देखिए यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ है, सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। तो लिखेंगे सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट, और रवि को 12 मिनट लगता है। तो क्या करेंगे, दोनों को, अब कह रहा है कि दोनों एक ही स्थान पर चलना आरंभ किया। तो अब दोनों एक ही स्थान पर जब चलना आरंभ किया, तो यहाँ से रवि भी चला और यहाँ से ही सोनिया भी चला। तो कह रहा है कि फिर दोनों यहाँ पर एक साथ कब आकर मिलेगा। तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या प्रश्न संख्या 6 में देखिए क्या है, एलसीएम क्या होगा, 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लाएंगे, 2 में 18, 3 तिया 9, इसके बाद क्या है, 12 मिनट है। तो 12 मिनट क्या आ जाएगा, 2 से लाएंगे, 2 6 दूनी 12, फिर 2 तिया 6, क्या जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3, 18 बराबर 12 का कितना कितना है, 2 गुना 3। देखिए पेयर लगा लेंगे सबसे पहले हम, ये दोनों पेयर में है और ये दोनों पेयर में। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो क्या होगा, 36 मिनट। क्या होगा, 36 मिनट के बाद वो क्या होगा, रवि और सोनिया दोनों क्या होगा, फिर एक जगह मिलेगा। यही क्या होगा, 36 मिनट आंसर हो गया आपको। इसी के साथ आपका ये प्रश्नावली समाप्त होता है, प्रश्नावली 1.2। अगर आपको इसमें भी कहीं पर प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।